सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद से आगे हम पढ़ेंगे। आज हम 2 व्यक्तियों के बारे में सुनेंगे, तीमुथियुस और इपफ्रादितुस। ये 2 लोग हैं, ये 2 सेवक हैं प्रभु के, जिन्होंने पौलुस की सेवकाई में मदद की थी और उनके जीवन से हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वचन है वो सच्चे सेवकों के आदर करने के बारे में है, क्योंकि पौलुस खुद इस बात को प्रमोट कर रहा है कि ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, आदर देना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार के सेवकों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनका आदर करना है, और किस प्रकार के सेवकों का आदर हमको नहीं भी करना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। परंतु आइए इस पद को हम पढ़ें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं तुरंत उसे भेजूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपफ्रादितुस, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस जो है 2 लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है, तीमुथियुस और इपफ्रादितुस। 2 लोग हैं जिन्होंने पौलुस की सेवकाई में बड़ी मदद की है। तो पौलुस कह रहा है, पहले तो हम तीमुथियुस के बारे में देखेंगे। पौलुस कह रहा है कि क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। और इस 2 अध्याय की जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, उसमें हम पाते हैं कि पौलुस इस बात को शुरू करता है कि अगर मसीह में कुछ शांति, प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, करुणा, दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा कर दो कि तुम एक मन रहो, एक प्रेम रहो, एक ही चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। और इस बात को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर के भी वो परमेश्वर होना ना चाहा, परंतु दास का स्वरूप धारण करके वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और ये कंपैरिजन जो हम देखते हैं, सेवकों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत ही बड़ी है कलीसिया के लिए, भेड़ों के लिए। तो पौलुस तीमोथी का उदाहरण देकर कहता है कि उस ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं उसको तुम्हारे पास भेजूं, जो तुम्हारी सचमुच में इस प्रकार चिंता करता है, भेड़ों की चिंता करता है, विश्वासियों की चिंता करता है, कलीसिया की चिंता करता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके अनंत जीवन के लिए। तो पौलुस कह रहा है ऐसा मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है तीमुथियुस। और कह रहा है क्योंकि सबने अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर तो तुम तो जानते हो कि तुमने उसको परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ इक्वली परिश्रम किया। जैसे हमने परिश्रम के बारे में देखा इस
सरमन आफ्टर सरमन की किस प्रकार हमें सुसमाचार के कार्यों में परिश्रम करना, मेहनत करना है, और जो परिश्रम करते हैं उनका सहयोग भी करना है। तो हम जानते हैं कि पौलुस की मिशनरी जर्नी में, उसकी यात्राओं में किस प्रकार बहुत सारे सेवक शामिल हो गए। उसमें तीमुथियुस एक था, और उसकी मिशनरी जर्नी में, उसकी सेवकाई की यात्राओं में तीमुथी ने सुसमाचार को फैलाने में बराबरी से मेहनत की और अपना योगदान दिया। तो पौलुस को कमेंड कर रहा है, उसके बारे में अच्छी बात कर रहा है कि तीमुथी एक शुद्ध मन का व्यक्ति है, सेवक है, निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति है, सुसमाचार के फैलाने में परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। एक जिम्मेदार पुत्र के समान उसने पौलुस को पिता समझकर, अपना आत्मिक पिता समझकर उसके साथ व्यवहार करता है, और प्रभु में वो प्रिय और विश्वास योग्य है। वो पौलुस के लाइक माइंडेडनेस, पौलुस के स्वभाव का वो व्यक्ति है। पौलुस के चरित्र को वो स्मरण भी कराता है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। यहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। वाह, ये जो बात है, पौलुस कह रहा है कि तीमुथी जब तुम्हारे पास आएगा तो वो क्या करेगा? तुम्हें मेरा चरित्र स्मरण दिलाएगा। कई बार हम लोग नहीं कहते कि देखो वो उनके जैसे एकदम बोलता है, उनके जैसे बिहेव करता है, उनके जैसा दिखता है ना? पर वास्तव में जो एक गॉडली, जो एक धर्मी चरित्र है एक सेवक का, पौलुस के समान तीमुथी जो है, उसका स्वभाव था सुसमाचार के कार्य के लिए वो समर्पित था, परिश्रम करने वाला था, और पौलुस के चरित्र को वो स्मरण दिलाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो विश्वास में, पौलुस कहता है वो मेरा सच्चा पुत्र है। 1 तीमुथियुस 1:2 में पौलुस कहता है कि वो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तो तीमुथी क्या है? शुद्ध मन का सेवक है, स्वभाव उसका शुद्ध है, निस्वार्थ सेवा करने वाला है, सुसमाचार के लिए परिश्रम करने वाला है, जिम्मेदार पुत्र के समान वो अपनी जिम्मेदारियों को सुसमाचार के कार्यों में सहयोग करके वो निभा रहा है। प्रभु में प्रिय और विश्वास योग्य है। पौलुस के स्वभाव को वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है अपने जीवन में, और वो विश्वास में क्या है? सच्चा पुत्र। परंतु एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पौलुस यहां बात कर रहा है, जो कि फिलिपी का रहने वाला है, और पौलुस के लिए वो गिफ्ट लेकर के आया था, अपने दान को, भेंट को लेकर आया था कि पौलुस की फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से मदद की जा सके। और वहां रोम में आकर के वो बीमार पड़ गया था। उसका नाम है इपफ्रादितुस। ये एक नाम है, यूनानी नाम है। तो ये व्यक्ति के बारे में पौलुस कह रहा है कि इपफ्रादितुस मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स इन लोगों को मिले हुए हैं, क्योंकि सचमुच में इन लोगों ने अपने जीवन को इस प्रकार निछावर किया था सुसमाचार के कार्यों के लिए कि पौलुस सचमुच में दिल से उनकी बड़ाई कर रहा है। क्या कह रहा है? कि इपफ्रादितुस जो मेरा भाई है और सहकर्मी है और संगी योद्धा है, और क्या कहते हैं? वह तुम्हारा दूत है और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। आवश्यक बातों क्या? उसकी जरूरतों में वो पौलुस की सेवा करने वाला है। तो पौलुस कह रहा है उसका मन तुम में लगा हुआ था। इस व्यक्ति का मन फिलिपी की कलीसिया के लिए लगा हुआ है। वो चिंता कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए, जहां से वो आया है, कि उसकी कलीसिया किस प्रकार है। वो व्याकुल होता है अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, और मसीह के काम के लिए अपने प्राणों की जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है, यहां तक कि वो मरने पर था, परंतु प्रभु ने उसे चंगा किया। तो पौलुस कह रहा है इवन वो मरने पर भी था, उसने अपने प्राणों की जोखिम उठाया, परंतु प्रभु ने उस पर दया की, इसलिए मैंने और भी उसे भेजने का यत्न किया। तो 2 लोगों के बारे में हम देख रहे हैं। और पौलुस आगे क्या कह रहा है? इसीलिए
तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। देखिए अब मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट पर कि हमें किस प्रकार से सेवकों का आदर करना चाहिए और किस प्रकार के सेवकों का आदर हमें नहीं भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो अपने आप को सेवक है हम उसको घर में बुला लें, बैठाएं और खिलाएं पिलाएं, उसका आदर करिए, जरूरी नहीं। ऐसा वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। किस प्रकार के सेवकों का हमको आदर करना यहाँ पे पौलुस कह रहा है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। ऐसों का, कैसों का? जो शुद्ध मन से सेवा करते हैं, जो निस्वार्थ मन से सेवा करते हैं, जो सुसमाचार के फैलाने में परिश्रम करते हैं, अपने तन मन धन से संघर्ष करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, सताव को झेलते हुए, पिछले अध्याय में हमने देखा सताव को झेलते हुए जो सेवा करते हैं, जिम्मेदारी लेकर के विश्वास योग्यता के साथ और योद्धा के समान भेड़ों की चिंता करते हुए अपने प्राणों की जोखिम भी उठाना पड़े तो अपने प्राणों की जोखिम उठाने वाले सेवकों को आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और ऐसों का आपको आदर करना है। अब चुनाव हमारा, क्योंकि हमारे समाज में और इस संसार में इतनी बाहुलता, इतनी ज्यादा सेवक फैले हुए हैं कि हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से सेवकों को चुनते हैं और जैसा हमें ठीक लगता है हम लोगों के साथ घुलने मिलने लगते हैं। हम उनको वचन के अनुसार नहीं तौलते कि हम सचमुच में सही जगह संगति करें, क्योंकि हम लोगों ने ये गलतियां करी हैं। हमने उनके साथ संगतियां करी हैं जहां हमें नहीं करना चाहिए। हमने वहां समय गवाया जहां हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे सेवकों को ढूंढे, आप जहां संगति करें, देखें कि आपका सेवक उस प्रकार उस पैमाने पर खरा उतरता है कि नहीं, या आप सिर्फ आपके नजदीक में है, वहां नाच गाना होता है या वहां एंटरटेनमेंट होता है, वहां आपको म्यूजिक अच्छा लगता है या वहां पे खाना पीना अच्छा लगता है, या वहां पास्टर बहुत मीठा मीठा बोलता है, या वहां पास्टर चुटकुले सुनाता है तो आपको अच्छा लगता है, या परमेश्वर का वचन सीखने के लिए वहां पे जाते। क्या वो पास्टर परमेश्वर का वचन आपको परोसता है कि नहीं? क्या वो परमेश्वर का वचन परोसने में निपुण है कि नहीं? क्या वो परमेश्वर के वचन को सिखाने में आपको मेहनत करता है कि नहीं? ये चीजें आपको देखनी होगी एक सेवक में। और इसके विपरीत क्या होता है कि हमें किस प्रकार के सेवकों को एंटरटेन नहीं करना है, आदर नहीं देना है। ठीक है, किस प्रकार के सेवकों को हमें आदर नहीं देना है? जो झूठे शिक्षक हैं, बाइबल कहती है झूठे, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे सेवक हैं, और दूसरी कैटेगरी है झूठे शिक्षकों की। तो झूठे शिक्षकों को आप कैसे पहचानेंगे? मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला पत्रस 1:3 के अनुसार जो दबाव के साथ काम करते हैं और नीच कमाई के लिए काम करते हैं। सीधे सीधे परमेश्वर का वचन वहां कहता है जो दबाव के साथ काम करते हैं। कई लोग अपनी संस्था की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, अपने समूह की वजह से ऐसे ग्रुप में रहते हैं कि वो वहां से निकलना नहीं चाहते और निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सैलरीड होते हैं और कुछ फैसिलिटीज शायद होती हैं, तो वो दबाव में भी काम करते हैं। उनको सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्था का ऐसा नियम है, तो वो उस प्रकार से काम करते हैं। और कई लोग नीच कमाई के लिए भी काम, पौलुस कहता है नीच कमाई के लिए काम करते हैं झूठे शिक्षक। तो आपको देखना है कि क्या आपका सेवक नीच कमाई के लिए काम कर रहा है, अपनी पॉकेट भर रहा है। क्योंकि झूठे शिक्षकों का एक जो मेन स्पेशल क्वालिटी है वो अपना पॉकेट भरना। आपका चंदा दो, दसवांश बढ़ाओ, दान दो, सारी बातें घूम फिर कर वो दान पर आएंगी और डोनेशंस पर आएंगी। चंदा दो, पैसा, उनकी प्रीचिंग भी होगी तो पैसे पर भी होगी, धन पर होगी, प्रॉस्पेरिटी पर होगी, समृद्धि पर होगी, चंगाई पर होगी, हेल्थ एंड वेल्थ पर होगी। तो पतरस कह रहा है वो नीच कमाई के लिए काम करते हैं। दूसरा तीमुथियुस में पौलुस क्या कहता है? वो अभिलाषाओं के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण वो सेवा करते हैं। और वो क्या करते हैं? जब वो अपनी अभिलाषाओं के कारण सेवा करते हैं तो वो कथा कहानियों को सुनाते हैं। पौलुस कहता है वो क्या कहते हैं? कथा कहानी सुनाते हैं। बहुत सारे सेवक खड़े हो जाते हैं और कथा कहानी सुनाते हैं। वचन क्या कहता है? वचन
का संदर्भ क्या, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी कहानियां सुनाते जाएंगे। पिछला संडे ये हुआ, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, तो ये हो गया, चंगाई हो गया, इतने लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने ये गवाही दी, प्रभु ने उनको छू लिया, परमेश्वर का आत्मा उतर गया, 15 लोगों ने अन्य भाषा बोला। यही वचन, यही सब चलते रहेगा घंटा भर। परंतु परमेश्वर का वचन सचमुच में क्या कह रहा है, आपको क्या सीखना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपोजिशनल जो प्रीचिंग है, व्याख्यात्मक जो प्रचार है, वो कलीसिया में प्रचार करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पंपिंग चाहिए। तो आप लोगों को पंपिंग करके प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो आप कथा कहानियां सुनाएंगे। प्रेरितों का काम 20 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोग क्या करते हैं जो दबाव से काम करते हैं, नीच कमाई के लिए काम करते हैं, अपनी अभिलाषाओं के कारण काम करते हैं, कथा कहानियां सुनाते हैं। कौन लोग हैं ये भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। ऐसे सेवक जो है भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। वो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, वो अपने आप को सेवक तो कहते हैं, लेकिन सच में वो भेड़िए हैं, फाड़ खाने वाले भेड़िए। वो शैतान के दूत हैं, वो परमेश्वर के सेवक नहीं हैं, क्योंकि वो सत्य को मरोड़ कर बातें करते हैं। परमेश्वर के वचन को मरोड़ कर, उसको तोड़कर, त्रुटिपूर्ण बनाकर वो बातें करते हैं। वो सत्य को सत्य के समान पेश नहीं करते हैं। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे पतरस कह रहा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 14 से 18 पद में, जिसको मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। वो कहता है जो झूठे शिक्षक होते हैं, कई ऐसे बहुत सारे शिक्षक पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे शिक्षक हैं अनपढ़ और चंचल लोग। लेकिन हमारे देश में बहुत फिट बैठता है, बहुत सारे अनपढ़ और चंचल लोग आ गए सेवकाई में। प्रभु का सेवक होने के लिए क्वालिटी ये भी है जो पौलुस ने दी है तीमुथियुस और तीतुस को, कि जो सेवक है, जो एल्डर और प्राचीन है, जो सिखाने वाला अगुआ है, उसको क्या है, सिखाने में निपुण होना चाहिए। वो एक नया कन्वर्ट, नया विश्वासी नहीं होना चाहिए, मिच्योर होना चाहिए, सिखाने में निपुण, प्रभु का वचन सिखाने में निपुण होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या है, ऐसे अनपढ़, गंवार और चंचल सेवकों की भरमार लगी हुई है, जो सीखना तो चाहते नहीं, जो अपने आप को ट्रेन नहीं करना चाहते, जो पढ़ना नहीं चाहते वचन को, जो समय नहीं बिताना चाहते प्रभु के वचन में, लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, पास्टर साहब ये सेवा करना चाह रहे हैं, फलाना सेवा करना चाह रहे हैं। सेवा तो करना चाह रहे, क्यों सेवा करना चाह रहे? क्या आप अपने मन की अभिलाषाओं की वजह से सेवा करना चाह रहे हैं? तो पतरस कह रहा है क्योंकि ये अनपढ़ लोग, चंचल लोग खींच तान कर वचन को प्रचार करते, क्योंकि उनको वचन के बारे में मालूम ही नहीं है। और फिर क्या होता है, पतरस कह रहा है वो भ्रम फैलाते हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि वो अपनी मन गढ़ंत बातों को वचन के अनुसार करने की कोशिश करते, अपनी मन गढ़ंत बातें, अपने भ्रम को, अपनी आइडियोलॉजीज को, अपने विचारों को वचन के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए लोगों के बीच में बहुत भ्रम है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। तीतुस में पौलुस कहता है ये लोग जो हैं निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले लोग हैं। कौन? निरंकुश हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये अनपढ़ है, चंचल लोग हैं, खींच तान कर वचन का प्रचार करते हैं, अभिलाषाओं के कारण करते हैं, नीच कमाई और दबाव की वजह से करते हैं। तो ये निरंकुश हो जाते हैं, बकवादी हो जाते हैं, बकवास करने लगते हैं पुलपिट पे जाकर के, और लोगों को वचन से धोखा देते हैं और नीच कमाई के लिए करते हैं, कथा कहानियां सुनाते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कितनी बातें हो गई। अगर ऐसा आपका सेवक है जो इस प्रकार करता है, दबाव से काम करता है, नीच कमाई के लिए काम करता है, अभिलाषाओं के कारण काम करता है, सत्य को बरोड़ कर पेश करता है, अनपढ़ है, चंचल है, भ्रम फैलाता है, निरंकुश है, बकवास करता है, जोक्स मारता है, आपको ऐसे सेवक से दूर हो जाना चाहिए। भाग जाइए ऐसी कलीसिया से। वो कलीसिया नहीं होगी जिसमें ऐसा सेवक होगा। ऐसी कलीसिया से आप जितने जल्दी आप भाग जाएं बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के उद्धार के लिए।
क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्वर्ग का द्वार ये लोग खुद बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये लोग ना तो ये स्वर्ग में जाएंगे, ना इनके साथ के लोग जाएंगे, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो हमें क्या करना है? चुनाव हमारा है। हमें क्या करना है? पहचानना है। आइए पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री में ही 3 अध्याय के 17 पद में पौलुस कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। जैसा वो तिमोथी और इपफ्रादितस के बारे में बात कर रहा है कि ये दोनों मेरे सहकर्मी है, परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं, ये मेरे चरित्र को स्मरण दिलाने वाले हैं। तो तुम क्या करो? मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। किन्हें पहचान रखो? जो इसी रीति पर चलते हैं। आपको क्या करना है? कैसे सेवकों को पहचानना है? जो इसी रीति पर चलते हैं। पौलुस अपोस्टल्स की रीति पर, प्रेरितों की रीति पर मेहनत करने वाले, दुख उठाने वाले, संघर्ष करने वाले, सताव झेलने वाले, अपने प्राणों की बलिदान करने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले, जान की जोखिम लगाने वाले, परिश्रम करने वाले सेवकों, सत्य बोलने वाले, सच का प्रचार करने वाले, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार खरा खरा उपदेश देने वाले सेवकों को क्या करना है? आपको पहचान लेना है। इनका पहचान आपको करना है कि कौन सच का प्रचार कर रहा है, कौन झूठ का प्रचार कर रहा है। बहुत सारे सरमन और मैसेजेस और वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लोग बहुत सुनते हैं, देखते भी हैं, परंतु शिक्षाओं को क्या आप उसका भेद का पहचान कर रहे हैं? पहचान रहे कौन सेवक सही है, कौन गलत है, वो आपको करना होगा। पौलुस कह रहे हैं, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पहचानना है, तो पहचानने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ऐसे सेवकों को आपको और हमको पहचानना है, और जब आप पहचानेंगे तभी आप सही और गलत का हिसाब कर पाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 पद में, पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 1 पद में यूहन्ना कह रहा है, आत्माओं को परखो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखने का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, जो आपकी कॉन्फ्रेंस में आया हुआ है, जो आपकी मीटिंग में आया हुआ है, जिसको आपने बाहर से बुलाया हुआ है, आजकल कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग सब बोल वाला है, या आपका अपना सेवक जो खड़ा होकर हर सप्ताह आपसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, परखो उसको। बीरिया के कलीसिया के लोगों ने परखा प्रेरितों को कि किस प्रकार वो वचन सुना रहे थे। धर्मशास्त्र को खोल खोल करके जितनी बातें उन लोगों ने उनको बताया, उन्होंने मिलाया। हाँ, अच्छा तुम यशायाह की पुस्तक से बात कर रहे हो, अच्छा देखें हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा तुम प्रेरितों से बात कर रहे हो, देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, क्या सच तुम बोल रहे हो, किस प्रकार तुम उसका अनुवाद कर रहे हो, किस प्रकार उसका एप्लीकेशन तुम दे रहे हो। तो यहाँ पे यूहन्ना कह रहे हैं, आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखने का मतलब है सेवकों को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और यीशु मसीह ने खुद कहा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तुम्हारे बीच में से आएंगे। प्रेरितों ने कहा वो तुम्हारे बीच में से आएंगे। तो झूठे जो भविष्यवक्ता हैं, झूठे जो शिक्षक हैं, वो बाहर से नहीं आते हैं, हिंदुइज्म से नहीं आते, इस्लाम से नहीं आते हैं, वो तो है ही, हम तो जानते हैं कि वो मिथ्या हैं। लेकिन जो हमारे बीच में से आते हैं बहुत ही डेंजरस है। वो भेड़िए हैं, फाड़ खाने वाले भेड़िए। इब्रानियों 5 अध्याय के 14 पद में, इब्रानियों 5 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। देखिए, आपको निपुणता हासिल करनी है, और वो निपुणता किस प्रकार आएगी? जब आप वचन का अभ्यास करेंगे। आप आंख बंद करके बैठे नहीं, हमारे पास्टर साहब प्रचार कर रहे तो जो बोल रहे हैं हम ले लेंगे, जो वो परोस रहे हैं आप खा लीजिए। तो जो परोस रहे हैं खाते जाएंगे, तो उसी प्रकार आप हो जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि आपको सयाना बनना है और अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपने माइंड को क्या करना है, ट्रेन करना है, अभ्यास करना है कि भले और बुरे के भेद करने में आप निपुण हो जाओ, कि ये वचन सच्चा है कि नहीं, ये प्रचारक सच्चा है कि नहीं, कि ये प्रचारक झूठा है, कि ये प्रचारक समृद्धि सुसमाचार प्रचार करता है, क्या ये प्रचारक अपनी जेबें भरना चाहता है, क्या ये प्रचारक नीच कमाई के लिए काम करता है, क्या ये प्रचारक अभिलाषाओं के कारण काम करता है, क्या ये प्रचारक दबाव में काम करता है, क्या ये प्रचारक सत्य को मरोड़ कर काम प्रचार करता है, परमेश्वर के वचन को मरोड़ कर पेश करता है, क्या ये प्रचारक निरंकुश है, बकवादी है, ड्रंकर्ड है, अडल्टरस है, व्यभिचारी है, किस प्रकार उसका चरित्र क्या है, आपको समझना होगा। आपको भले बुरे के भेद करने का में निपुणता हासिल करनी होगी, योग्यता हासिल करनी होगी, उसी को बोलते हैं डिसर्नमेंट। भले बुरे में भेद करने में आपको निपुण होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, इसमें गिफ्ट के बारे में बात की कि ये परमेश्वर का दान है, डिसर्नमेंट एक गिफ्ट है। एक कॉमन सेंस हमारे अंदर होता है। परमेश्वर ने हमें नैतिकता दी है जिसके आधार पे हम भले बुरे का ज्ञान, भले बुरे का भेद हम कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अगर आप वचन पढ़ते हो तो आप भेद कर सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। अगर हम सांसारिकता की खोज में होंगे, अगर हमारा पास्टर सांसारिक होगा और सांसारिकता की खोज में होगा, सांसारिक वस्तुओं की खोज में होगा, भौतिकवादी होगा, तो क्या होगा कि हम उसी के समान बनते जाएंगे। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारा मन नया होगा, हमारा चाल चलन बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। लेकिन अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे से यहां पे लिखा, बाई टेस्टिंग यू मे डिसर्न द विल ऑफ गॉड। बाई टेस्टिंग, आपको टेस्ट करना है, चेक करना है। तब जब आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, यहां पे इब्रानियों के अनुसार जब आप तौलेंगे, आप सयाने बन जाएंगे, अपनी इंद्रियों को जो इस्तेमाल करेंगे, अपने दिल दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, तब क्या होगा, तब आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे। नहीं तो हम जो सिखाएंगे आप सीखते जाएंगे। हम नहीं कह रहे कि आप हमको ही सुनते जाइए, लेकिन हम जो प्रचार कर रहे हैं वह वचन से मिलाइए कि हम क्या कह रहे हैं। क्या हम अपनी ओर से बोल रहे हैं या वचन बोल रहा है। तो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करिए, संसार के समान मत बनिए, और परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट द स्पिरिट्स। यही बात यूहन्ना कहता है अपनी पहली पत्री में कि आत्माओं को परखो, प्रचारकों को परखो कि वो क्या बोल रहे हैं, कि उनका जीवन किस प्रकार का है। दोहरा जीवन तो उनका नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो उस प्रकार हमें नहीं, उनके पीछे एकदम अंधाधुंध नहीं भागना है। चेक करिए, ठहरिए, पॉज करिए, चेक करिए। कोलोसियों 2 अध्याय के 8 पद में यहां पे पौलुस कहता है कि चौकस रहो। कोलोसियों 2 अध्याय के 8 पद में चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। चौकस रहना, अलर्ट रहना। जब आप अपने दिल दिमाग को यूज करेंगे, जब आप वचन सुनते हैं, तो आप अलर्ट भी रहेंगे, चौकस रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि क्या कहा जा रहा है और क्या सही कहा जा रहा है, क्या गलत कहा जा रहा है, और उसको आप वचन से मिलाएंगे। मत्ती 7 अध्याय आखिर में हम पढ़ेंगे और कंक्लूड करेंगे। मत्ती 7 अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। पहचानने के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम उनको पहचानेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 7 अध्याय के 15 पद में, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो। यीशु मसीह खुद करे, प्रभु कर करे कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़ी हैं। ये बात हम सुन चुके कि जो झूठे शिक्षक होते हैं वो भेड़ों के भेष में भेड़िए होते हैं, फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे इजीली।
ये बहुत प्रत्यक्ष बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि उनके फलों से आप पहचान लेंगे। अगर आप एक झूठे शिक्षक को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। कहीं ना कहीं आप वचन में आप बहुत ही कमजोर हैं कि आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, और झूठे शिक्षकों को आप लगातार सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली जो बहुत ही ड्रेडफुल, मतलब जो बहुत ही खतरनाक जो झूठे शिक्षक है, ऐसे शिक्षकों को वो सुनते हैं अपने डिवोशंस में, और उनकी टीचिंग्स को अपनी क्वाइट टाइम का टाइम उन्होंने बना लिया है। क्योंकि हमको क्या चाहिए? पंपिंग चाहिए। हम अंदर से पफ डप होना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, सब मेरे लिए अच्छा होने वाला, अच्छा 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 बढ़िया। उसी तरह का डिवोशनल लोग देते भी हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पहचानना, डिसर्न करना बाय टेस्टिंग, चौकस रहने के द्वारा, आत्माओं को परखने के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल करने के द्वारा, अपने दिल दिमाग को, माइंड को ट्रेन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो उनके फलों से आप उन्हें पहचान लेंगे। अच्छे सेवकों को भी पहचानिए और बुरे सेवकों को भी पहचानिए। कहां आपको संगति करना, किसके साथ आपको संगति करना, कहां से आपको वचन सीखना, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों की पत्री में? ऐसे सेवकों का आदर करो। कैसे सेवकों का? जो शुद्ध मन से सेवा करते, जो निस्वार्थ मन से सेवा करते, जो सुसमाचार के फैलाने में परिश्रम करते, जो सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं, जो एक जिम्मेदार सेवक के समान काम करते हैं, जो योद्धा है, जो भेड़ों की चिंता करते हैं, अपनी नहीं परंतु भेड़ों की चिंता करते हैं, जो अपनी प्राणों की जोखिम उठाने से भी नहीं कतराते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते, जो संघर्ष का सामना करते, जो सताव का, विरोध का सामना करते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन में मिलावट नहीं करते हैं, जो वचन को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, जो अभिलाषाओं की वजह से काम नहीं करते, जो नीच कमाई के लिए काम नहीं करते हैं, जो सिखाने के लिए मेहनत करते हैं प्रभु के वचन में। इसलिए इब्रानियों में लिखा हुआ है ऐसे लोगों की आज्ञा मानना है, उनके अधीन रहना है, जो हमारे प्राणों के लिए जागते हैं, जो सेवक हमारे प्राणों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, वचन से भी लगातार रिमाइंड करते, चिताते हैं, सिखाते हैं। क्या करना है? उनकी मानना है, उनके अधीन रहना है। पहला थिस्सलुनीकी में जो हमारे बीच में परिश्रम करते हैं, शिक्षा देते हैं, जो हमारे अगुए हैं, उनका सम्मान करना, प्रेम के साथ उनका आदर करना है। परंतु किसका आदर नहीं करना है वो भी मैंने बताया आपको। जो झूठे शिक्षक है, झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनके फलों से आप उनको पहचान लेंगे, क्योंकि वो झूठे हैं, वो दबाव में काम करते, वो नीच कमाई के लिए काम करते, वो अभिलाषाओं के कारण काम करते, वो कथा कहानियां सुनाते हैं, वो सत्य को मरोड़ कर पेश करते हैं, वो वचन को खींच तान कर भ्रम फैलाते हैं। कई तो अनपढ़, गंवार और चंचल भी फैले हुए हैं हमारे समाज में। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना, ऐसे लोगों को दूर करना है। जो निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, जो कथाकहानियों, मनुष्यों की आज्ञाओं को सिखाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो आपकी आत्माओं से खेल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आपको स्वर्ग में जाने से वो रोक देते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं जा पाते हैं। वो खुद नहीं जाते हैं और आपको भी स्वर्ग में जाने से रोक देते हैं, द्वार वो बंद कर देते हैं। तो आइए हम अपने लिए एक चेतावनी लें और देखें कि हम कहाँ हैं, हम किस प्रकार की शिक्षाओं का अनुसरण करें, किस प्रकार के सेवकों का के साथ हम मिल रहे हैं और जुल रहे हैं, किनके साथ हम उठते बैठते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है इस संसार में, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, बातें फैली हुई हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सेवक फैले हुए हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज हैं। इसमें आपको बहुत ही सावधान रहना, आपको और हमको बहुत ही सावधान रहना कि किसको हमका अनुसरण करना है, किसको नहीं करना है। शिक्षाओं को परखो, आत्माओं को परखो, टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे,
अपनी ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सयाने हो जाइए। हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप अभी तक आप सयाने हो जाइए और परखिए कि आप कहाँ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा आपका फ्रेंडशिप है, अच्छा वहाँ पे रिलेशनशिप है, अच्छा वहाँ पे बढ़िया फेलोशिप होती है, खाना पीना होता है और सब लोग बैठ के इंजॉय करते हैं और डांस गाना होता है, वहाँ पे डेकोरेशन अच्छा, वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो हम वहाँ पे हम इसलिए वहाँ पे जाते हैं। आप इसके लिए जाइए, वचन के लिए जाइए। अगर वचन नहीं परोसा गया तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। यू आर द लूजर, यू आर अ बिग लूजर। तो आप लूजर मत बनिए। परमेश्वर के वचन को जहां सिखाया जाता है वहां पे जाइए, जहां पे परमेश्वर के वचन को सिस्टमेटिकली, सिद्धांतिक तरीके से सिखाया जाता है। जो सेवक सचमुच में मेहनत करता है और आपको वचन में निपुण करना चाहता है, वहां आप जाइए और वहां प्रभु के साथ संगति करिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करिए। प्रभु आपको आशीष दें, बढ़ाएं, चिताएं, समझाएं, सिखाएं और आपकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हमारी सहायता करें, हमारे श्रोताओं को भी सहायता करें कि प्रभु जी वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें, पहचानना सीखें, पहचान करने का जो भेद है उसमें वो निपुण हो जाएं। प्रभु जी, हमारे लोग प्रभु जी अपने दिल दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल करें, आत्माओं को परखें, शिक्षाओं को परखें, सेवकों को परखें प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी ताकि वो अपनी आत्मा को खो ना दें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है अगर इंसान सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे तो कि उसको क्या लाभ होगा। और बहुत सारे सेवक ऐसे फैले हैं जो नीच कमाई के लिए काम करते हैं। ऐसे सेवकों से अपनी भेड़ों को बचाएं पिता परमेश्वर, और लगातार हमें प्रभु जी लोगों को वार्न करने में सहायता करें। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।